ये काम करेगा मिस्टर उस्मान। सबसे पहले जो है मैं बनाती हूँ डो। आपका डो इस तरह होनी चाहिए, दुम्बे के फैट की तरह। अब जो है इसको हमने थोड़ा सा तेल लेना है। इसमें बहुत फैट होता है और बहुत जूसेस होते हैं, तो उसको आपको साथ साथ मैनेज करना होगा। ठंडी होटल में और बड़ी मज़े का ठंडी ठंडी हवा है और ये बारबेक्यू का स्मोक, मज़े का खुशबू। ये इस तरह की रेसिपी आपने ना कभी खाई होगी और ना ही कभी आपको किसी ने बताई होगी। ये एक गाना था ना, इंडियन जान ओ मेरी जान। क्रंच सुने इसका। ज़रा सा खोल के क्लोजअप से दिखाऊंगी कैसे फिर हम आराम से बैठ के अपना खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब खैर और खैरियत से हो। आज के इस ब्लॉग में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक मज़ेदार टिक्कों का रेसिपी, जो कि मेरे ख्याल से चरसी टिक्के कहते हैं। ये बहुत ही मशहूर डिश है जो पेशावर में मिलती है। और मैं आपको कहूँ कि अगर आप इस वक्त मुझे वॉच कर रही हो, आपने भी अगर कभी खाया हो, तो किसको ये पसंद नहीं है। थोड़ा सा ये सॉल्टी होती है, बहुत ही मज़े की बनती है, लैम के गोश्त से बनती है। और आज जो टिप्स आपके साथ मैं शेयर कर लूँगी, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपसे भी एक ज़बरदस्त शेफ़ बन जाएगी, ख़ासतौर पे बारबेक्यू के हिसाब पे। दरअसल ये डिश मैं नहीं बनाती हूँ, ये उस्मान बनाता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि उस्मान कैसे बनाता है। इसलिए हम इतनी रेडी हो गए क्योंकि हमें कुकिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ रोटियां बनानी है। तो वो तो बड़ी आसान है। सबसे पहले जो है मैंने नया ग्रिल लिया हुआ है इसके लिए, तो उसको मुझे अनबॉक्स करनी है क्योंकि ये चीज़ बनती है कोयलों के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपके पास गैस का ग्रिल है, आप कोशिश करें कि कोयले के ऊपर बनाए, उसका अपना एक फ्लेवर और टेस्ट होता है। तो सबसे पहले जो है ना ग्रिल से काम शुरू करते, ग्रिल को अनबॉक्स करते और फिर बाकी काम को जो है ना उसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे है हमारा ग्रिल जो हमें इसे अनबॉक्स करनी है और ये काम करेगा मिस्टर उस्मान। तो चले आप उठ जाए, काम पे लग जाए और ग्रिल का काम शुरू करें। ग्रिल को असेंबल करना है। जी मेरी जान, ये आपको करनी होगी। अच्छा, जो ये ग्रिल है ना, ये एक्सपर्ट ग्रिल कंपनी से, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइसेस पे मैंने लिया हुआ। ये इसका दबा ज़रा सा डैमेज हुआ हुआ शिपिंग के वक्त पे, लेकिन अभी जो है ना हमारी बैकयार्ड में एक और ग्रिल पड़ा हुआ है जिसको मैंने $700 परचेस किया था। आपको इतना महंगा ग्रिल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने कितने लिया था उस्मान? 100 कितने की थी? $130 की थी। अगर मुझे इसका लिंक यूट्यूब में मिल जाए, क्योंकि मैंने टिकटॉक शॉप से ऑर्डर किया था, तो इसी वीडियो में मैं आपके लिए वो लिंक भी जो है ना अटैच कर दूँगी। तो ये कोयले का है और इसको अभी उस्मान जो है ना मिक्स कर लेगा और इसी पर मज़ेदार बारबेक्यू कर लेंगे। इसके अंदर सब कुछ है, बस इंस्ट्रक्शन बुक सब कुछ। यहाँ पे उस्मान अनबॉक्स कर रहा है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये क्या है? ये इसका ट्रे है ना, अच्छा, इसको असेंबल करना है, तो वो असेंबल करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लोगे आप? हाँ, ये तो अब पता चलेगा कि ये कितने पीसेस में हुआ हुआ। सबसे पहले जो है मैं बनाती हूँ दो, क्योंकि जब तक उस्मान जो है ना ग्रिल का काम फिनिश करें, हम अपना दो बनाते हैं क्योंकि इसमें ज़रा सा टाइम लगती है दो को बनने में। तो सब चीज़ें यहाँ पे रेडी करती हूँ और फिर मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको डालनी होगी। यहाँ पे जो है ना मैंने लिए गर्म पानी, तो सबसे पहले इसमें ऐड करते ½ टीस्पून शुगर, और शुगर के साथ हमेशा ईस्ट को आप ऐड करें ताकि वो ईस्ट को हेल्प करे एक्टिव होने में। 1.5 टेबल स्पून जो है ना इसमें हमने ऐड करना है ईस्ट। और आप लोग हमेशा पूछती हो ईस्ट कौन सा यूज़ करती हूँ, तो ये ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मुझे पसंद है कि रोटी बहुत सॉल्टी ना हो, तो मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है जितना आपने सॉल्टी रोटी खानी है। तो जो है ना एक अच्छा सा मिक्स करते हैं। लोग कहते हैं कि पहले ये ईस्ट को शुगर पानी के साथ छोड़ दे कि सही तरह बन जाए। मैं छोड़ती वोटी नहीं हूँ, बस सिर्फ इतना करती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ और फटाफट इसमें जो है ना फ्लावर ऐड करती हूँ तो बन जाती है। अब ये मेरी मेजरमेंट कप है, ठीक है, तो इसे मैं लूँगी 3½ कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया एक, ये हो गई दो, ये हो गई तीन, और आखिर में ½ कप और ऐड करूँगी। अगर दो का टेक्सचर नरम हुआ ना तो फिर इसमें मैं और ऐड कर लूँगी, अभी इस वक्त मुझे पता नहीं है। अब इसका जो बाकी काम है वो हमको नहीं करनी है, वो हमारा मशीन कर लेगा, किचन एड।
इसी वीडियो में जो है ना मैंने आपके लिए किचन एड पर मशीन का लिंक भी रखी हुई हूँ। ये हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं, तो आप वहाँ से वो परचेस कर सकती हो। ठीक है, बस इसको बंद करते। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसमें मैंने ना पानी और ऐड किया है और ना ही फ्लावर, तो बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर जो है ना इसकी बनी है जैसे हमें चाहिए डो के लिए। ठीक है, आपके डो का टेक्सचर कुछ इस तरह होनी चाहिए, ना नरम और ना साफ। अब एक अलग सी बर्तन पे जो है ना आपने ऐड करना है ऑलिव ऑयल, ये फिर चिपक ना जाए। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप डो बनाती हो ना, इसमें आपने अंडे, शुगर, ऑयल कुछ भी आपने ऐड नहीं करनी है। ये मैं बार बार बता रही हूँ लोगों को, फिर भी वही कहते कि नहीं। अगर आप इसमें अंडे, दूध, ऑयल चीज़ें ऐड करें ना, फिर वो रोटियों का डो नहीं होता है, वो दरअसल पिज़्ज़ा का डो होता है। तो नान जो है सिंपल बनती है, जितना ये सिंपल हो उतनी मज़े की बनती है। और मैंने अपने कुछ ग्रोसरी व्लॉग्स में आपके साथ ये भी शेयर किया था कि मैं कौन सा फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, वो आपको सैम्स क्लब से मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि वही ले लें, मैंने बाकी भी फ्लावर यूज़ किया है। और आप लोगों ने ये भी पूछा था कि ब्राउन उसमें यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। ठीक है, तो बस अब स्लीव बना लगे इसमें। ये देखिए, आपका डो इस तरह होनी चाहिए, दुम्बे के फैट की तरह। ठीक है, बस इसको अब खूब मज़ेदार हम कवर करते और किचन के काउंटर में इसको रख लेंगे। 1-2 घंटे तक ये बन जाएगा। अब इसको हमने बस करना है कवर। हाँ, ठीक है, खूब टाइट कवर करें। वहाँ पे आप रहती हो, अगर इस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और घर इतना गर्म नहीं है ना, तो ओवन को जो है ना वॉल टेम्परेचर पे ऑन करें। अंदर से जब वो थोड़ा सा गर्म हो गया ना, बस आप डो को ओवन के अंदर रखें, तो 2 घंटे की जगह में जो है ना ये 1 घंटे में या 45 मिनट्स में आपका रेडी होगा। ठीक है, बस इसको मैं रखती हूँ। जैसे व्लॉग को कंटिन्यू किया और बात कर रही थी, एक वक्त मेरा ध्यान पड़ा कि मेरी माइक्रोफोन का तो चार्ज ही खत्म हुआ है और वो ऑफ हुआ है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर रिकॉर्ड आगे करनी होगी। यहाँ पे ग्रिल का काम उस्मान ने खत्म कर लिया और इसने अच्छा खासा टाइम ले लिया था। और फिर जो है मैंने गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने काउंटर पे फॉइल बिछा दिया, उसके ऊपर मैंने बिछा दिया पेपर टॉवल। भी आप बारबेक्यू करती हो ना, 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक फ्रेश गोश्त से आपने बारबेक्यू नहीं करनी है, और एक जो है जो गोश्त आप बारबेक्यू के लिए यूज़ कर रही हो लैम की, आपने उसको वॉश नहीं करनी है। इसी तरीके से जो मैं बिछा रही हूँ पेपर टॉवल पे, इसको आपने रखना है और दूसरे पेपर टॉवल से इसको आपने जरा पैड ड्राई करनी है और थोड़ी देर काउंटर पे छोड़ देना कि जरा और ड्राई हो जाए। गोश्त जितनी भी ड्राई होगी बारबेक्यू उतनी मजे की बनेगी। अक्सरन टाइम आपने नोट किया होगा कि ईद के दिन जब हम बारबेक्यू करते हैं तो हमेशा वो सख्त होता है। उसका वजह यही होता है कि वो गोश्त गीला होता है, फ्रेश होती है। तो यहाँ पे इस बारबेक्यू पे हमने और कोई भी स्पाइसेस यूज नहीं करनी है सिवाय नमक के, और वो भी पाउडर नमक। अगर आपके पास पाउडर नमक नहीं है, आपने ब्लेंडर में थोड़ा सा डाल के उसको पाउडर बनानी है। कोयले का आप लोगों ने बहुत पूछा था कि कौन सा कोयला हम यूज करते हैं। जो हम यूज करते हैं इस ब्रांड का नाम है एक्सपर्ट ग्रिल। ये आपको वॉलमार्ट में किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगी। इसको बस आप इस तरह आग लगाए तो एकदम से ये जल जाएगी। कोयला उस तरह का नहीं है कि इसके सामने आपने पंखे को लेके बस खड़ा होना है। बस एक बार आप इसको आग लगाओगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। बहुत ही आसान है इसको यूज करना। हमेशा जब भी मैं किसी चीज को स्मोक देती हूँ तो यही मैं यूज करती हूँ। जब भी आप नया ग्रिल खरीदती हो, उसको यूज करने से पहले आपने उसमें इस तरह आग लगाना है। उसको कवर करके 10 मिनट तक आपने उसको छोड़ देना है, ताकि उसके ऊपर जितने भी शाइन के लिए पेंट ये लोग यूज करते हैं, जो केमिकल यूज करते हैं, वो सारा बर्न हो जाए। और फिर आपने इसके अंदर जो है ना कुकिंग करनी है। तो हमने भी कुछ इसी तरह यहाँ पे कर लिया था। अभी जो है ना हमारा ग्रिल बिल्कुल रेडी हो गई। अब आपने क्या करना है उस्मान? अब जो है इसको हमने थोड़ा सा तेल लेना है, और चूँकि काफ़ी हाई हीट पे इसको हमने रखा है, तो इसको हमें गोश्त रखने से पहले थोड़े से ऑयल के साथ इस तरह ऑयल और पेपर टॉवल कोई या कपड़ा आप ले लें, और उसके साथ आपको इसको क्लीन करनी है। बारबेक्यू खाने का सबको शौक है, लेकिन बारबेक्यू इतना आसान नहीं होता। ये देखें, इसकी ये सारा ये जो है आग की वजह से काला हो जाता है, तो इसको बहुत ज़रूरी है आप एक दफ़ा ज़रूर पेपर टॉवल से अच्छी तरह से साफ कर लें। ऊपर की को भी
कोयला बिल्कुल रेडी है और ग्रिल भी रेडी है। तो अब इसमें जो बड़े बड़े पीस हैं वो हमें पहले रखने हैं। तो हम इसको कोयलों का साथ बड़े साथ मजे की रख देंगे। खुशबू आ रही है। आपने जब ये ग्रिल पे रख दिया तो अब आप इस पर सॉल्ट डालेंगे। लोगों को ये लगता है कि हम जब सॉल्ट डालते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, लेकिन ये सॉल्ट असल में इससे जितना भी एक्सेस मॉइस्चर होता है वो हटा देता है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और नीचे जो आग फ्लेम लग रहे हैं वो इस वजह से कि इसमें बहुत फैट होता है और बहुत जूसेस होते हैं, तो उसको आपको साथ साथ मैनेज करना होगा। आप बेशक कोई पानी की बोतल रख लें या जिस तरह भी आपका मैनेज कर सकते हैं। हमने एक तरफ एक साइड से कुक कर लिया है, अब दूसरी साइड से हमने इस पर सॉल्ट अच्छी तरह लगा लेना है। और ये सॉल्ट मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये ज़्यादा नहीं होता है, ये सब इसमें जूसेस के साथ गिर जाता है। और हमको थोड़ा सा सॉल्टी वैसे भी पसंद है, तो हम इस पर अच्छा खासा सॉल्ट डालते हैं। ये रिब्स जो हमने ऊपर रखी हैं इस रैक पे, वो इस वजह से रखी हैं क्योंकि इसमें इतना गोश्त नहीं होता और ये बहुत जल्दी पकती हैं। तो इसको हमें आखिर में जिस वक्त कोयला बिल्कुल स्लो हो जाएगा तो तब मैं हीट के नज़दीक करूँगा। फ़िलहाल ये ऊपर ही पड़ी रहेंगी और तब तक स्मोक से इसमें फ्लेवर आता रहेगा। अभी इस तरह का फीलिंग है ना जैसे हम पाकिस्तान में लंडिक होटल में, और बड़ी मज़े का ठंडी ठंडी हवा है और ये बारबेक्यू का स्मोक, मज़े का खुशबू, और ये जो है ना यहाँ पे आग लगी हुई है, कोयला, इससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हीट आ रही है। ओह बस आपको क्या कहूँ मैं नाक भी मेरी सही ठंडी हुई है बस अभी हमारा बारबेक्यू का सिलसिला चल रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि उठा के बस खा ले। ओह बड़ी मज़े की लग रही है। अच्छा, अब ये आग देखें खुद ब खुद हल्की हो गई है, तो अब हमने इन रिब्स को इधर रख देना है। ये दोनों तरफ से हमने थोड़ी थोड़ी कुक करनी है और साथ साथ अब ये रिब्स भी कुक होती रहेंगी। तो इसको हमें इस तरह कुक करना है। ये रिब्स चेक करें ज़रा। बारबेक्यू में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। पिछली दफ़ा जब हमने चिकन टिक्का बारबेक्यू किया था तो लोग यही पूछ रहे थे कि ये चीज़ अवन में बनती है या नहीं बनती है। अवन में नहीं बनती क्योंकि अवन में ये जो जूसेस जैसे ड्रिप होते हैं, ये इनिशियल जूसेस जो हैं यही जो गोश्त में है वो करते हैं। सेम थिंग विद चिकन, अगर आपने इसको अवन में बनाया और उसके जूसेस वो उसमें पड़ा रहा तो उसमें बू हो जाएगी। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आप बारबेक्यू करें ताकि इससे ये सारे जो इनिशियली जो इससे खून निकलता है, जूसेस होते हैं, ये सब गिर जाएँ। तो इससे जो है इसमें एक बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये इस तरह की रेसिपी आपने ना कभी खाई होगी और ना ही कभी आपको किसी ने बताई होगी। ये एक बहुत ही ख़ास रेसिपी है जो कि आज हमने आपको बिल्कुल के बताया। एक एक पॉइंट इसका बता दिया। और इस तरह का बारबेक्यू मैंने अमेरिका में, पाकिस्तान में खाया है, उनका अच्छा होता है।
लेकिन अमेरिका में मैंने और आर्जू ने कहीं पे भी इस तरह का बारबेक्यू ना खाया है और ना ही कोई बना सकता है। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी होते हैं लेकिन हमेशा उनके लैम से बू आती है। अगर आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो इस तरह का लैम आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाया होगा। और ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये एक बहुत ख़ास रेसिपी है। इसको सीख ले और ट्राई करके हमें ज़रूर बताएं कि ये किस तरह बने। अब ये कोयले बिल्कुल हल्के हो गए हैं और अब जो है अब आप इसका फैट जो है मोस्टली ड्रिप हो गया है तो आग लगने के चांसेस ख़त्म है। अब आप इसका लिड जो है थोड़ी देर बंद रख लें और ये ऑलमोस्ट ग्रिल टाइम के डन हो गया है। बस इसको हमें थोड़ी देर कवर करना है कि अच्छी तरह इवनली कुक हो जाए। तो इसकी हम ग्रिल 2-3 मिनट के लिए बंद कर देंगे। लेकिन आपको साथ साथ वॉच करना है क्योंकि इससे आग बड़ी जल्दी लगती है तो आपको साथ साथ आग को मेंटेन करना है। और आप उसको यहाँ से देख सकते हैं कोयला जो है बिल्कुल मीडियम हो गया है। तो अब जो है इसकी लिड आपने बंद कर देंगे। अच्छा ये चॉप जो हैं ज़रा जल्दी पकती हैं तो इसको हमने ऊपर ग्रिल पे ट्रांसफ़र कर दिया है जहाँ पे हीट बहुत कम होती है। जो थोड़े बहुत पीसेज रह गए हैं थोड़े से मोटे थे तो इसको हमें थोड़ा सा और ग्रिल करना है। और ये रिब जो हैं ये भी तब तक अच्छी तरह कुक हो जाएंगी। तो हम थोड़ी देर और रख देंगे और फिर उसके बाद जो है ऑलमोस्ट ये रेडी हो जाएंगे। अब इसका एक और मेन स्टेप रहती है अभी जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको बिल्कुल टेंडर मीट चाहिए कि वो आप बिल्कुल इस तरह करें तो गोश्त उसका आराम से उतर जाए और बहुत नरम हो, तो उसके लिए हम के साथ एक और टिप शेयर करेंगे। यूजुअली इन पीसेस के लिए वो टिप ज़रूरी नहीं है लेकिन ये पीसेस जो हैं ये चॉप्स जो हैं ये ज़रा सी मोटी होती हैं तो इसको अच्छी तरह टेंडर करने के लिए वो स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो फाइनल स्टेप जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा चूई मीट पसंद है तो इस वक्त ये बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन चूँकि हमारे बच्चे हैं और उनको चूई मीट पसंद नहीं होता तो इसके लिए ये जो फाइनल स्टेप है ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल टेंडर मीट चाहिए होता है कि इस तरह हो कि बिल्कुल आप आराम से हाथ से उसको तोड़ सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पीसेस रेडी हो गए हैं ये हमें सारे इस तरह एक फॉइल कंटेनर में, आपके पास अगर प्रेशर कुकर हो या कोई भी आप देगची यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पैन हो उसमें आप सारे इस तरह ट्रांसफ़र आपने कर देना है और फिर उसको हमें दम पे रखना है। ये मेरा पूरे अमेरिका को चैलेंज है कि इस तरह का बारबेक्यू आप बना के बताएं तो जो टेस्ट में ये निसार चरसी टिक्का का भी ये रेसिपी उसको भी पीछे छोड़ देगी। ये उसको भी चैलेंज है। अगर वो ये वीडियो देखता है तो कभी पाकिस्तान आया तो उसके रेस्टोरेंट में जाके बनाऊंगा इंशाल्लाह। हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट कहता है लेकिन आपको ये ट्रिक्स कोई भी नहीं बताता। उसने सालों से अपना बिजनेस बनाया, लोगों को खिलाया। यहाँ से पाकिस्तान से लोग जाते हैं सिर्फ बारबेक्यू ट्राई करने के लिए। उसमें और कुछ भी ख़ास नहीं होता। यही 2-3 ट्रिक्स थी जो आपको हमने मुफ्त में बता दी। इसमें मसाला कुछ भी नहीं लगता, इसमें कुछ भी मसाला नहीं लगता, कोई टेंडराइज़र कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसको कोयले पे बनाना है, नमक यूज़ होता है और फिर उसको दम पे रखना है। और ये जब फाइनल रेडी हो जाएगा तो फिर आप इसकी फाइनल वो देखना कि कितना मज़े का बनता है बनेगा दम के बाद। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त रिश। ये जब एक दफ़ा इसको दम मिल जाएगा तो ये इतनी सॉफ्ट और इतने नरम होंगे कि आप अपनी उंगलियां भी चाट लेंगे साथ में। तो ये हो गई जी फाइनल वो रेडी। और अब इसको हमें इधर रख के फॉइल लगानी है। ये आपका बारबेक्यू ऑलमोस्ट 90% रेडी है। अब इसको सिर्फ फाइनल स्टेप है जो हमें दम देना है। तो इसको अच्छी तरह फॉइल पे कवर करना है। डबल फॉइल लेनी है, जितना डबल वो होगा उतना अच्छा दम मिलेगा और उतने ही मज़े के नरम भी होंगे। ग्रिल का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप ये चीज़ अवन में भी रख सकते हैं लेकिन चूँकि मैंने कोयला बहुत यूज़ किया था और हमारे पास कोयला बहुत है तो मुझे अवन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपको कोयला ऑल द वे नीचे ले जाएं कि उसकी हीट सिर्फ इसको दम दे, जलाए नहीं। जब तक रोटियां बने, चटनी बने तो इसका दम कंप्लीट होगा। इस तरह आपको एक फॉइल बिछा देनी है, ये रख के और इसको अब 1 घंटे के लिए भूल जाएं। यहाँ पे मैंने आज माशाल्लाह से अपना नया ओवन ओपन किया, अभी अभी अनबॉक्स कर लिया। ठीक है, आपको दिखाओ। तो इसको जो है ना 800 टेम्परेचर पे फ्रॉम बॉटम, 800 टेम्परेचर फ्रॉम द टॉप। ठीक है, सो इसका बॉटम टॉप जो है ना हाईएस्ट टेम्परेचर पे हमने ऑन करके रखना है कि उसी तरह
इसके तावे में अगर कोई भी केमिकल कुछ हो ना वो बर्न हो जाए और क्लीन हो जाए। और मैंने रेड कलर की मंगवाई है, बिल्कुल अपने किचन एड के साथ मैच कर रही है और बहुत खूबसूरत कलर है इसकी माशाल्लाह। हमारी दो भी बिल्कुल रेडी है, इसकी बस फेरे बनाते छोटे छोटे। जन क्या रोटियाँ काफ़ी होंगी, बहुत है ना। अच्छा, ये अवन के लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कहा था कि कहाँ से लिए, तो आप अगर मेरे उसमें जाए ना रील्स में, मैंने लिंक इसका अटैच किया है, लेकिन इसी वीडियो में जो है ना मैंने आपके लिए ग्रिल की, इस अवन की और साथ में और किया था आज, यही था ना मेरे ख्याल से। मैंने लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए, आपको मिल जाएगी, आपके लिए लिंक लगाई हुई है। तो बस इसका इतना इतना रोटियाँ बनाते। इतना दिन जो था मेरा वो दूसरा वाला काला बहुत यूज़ किया था ना, वो जल गया मुझसे। और ये नहीं है कि ये आपके लिए लाइफ टाइम काम करे, हाँ ख़राब होती है अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करें। तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था इसको, हर रोज़ इसमें रोटियाँ बनती थी, तो वो जल गई। मेरे ख्याल से 3 रोटियाँ काफ़ी होगा, या तो 4 बनाऊँ अगर बच्चे स्कूल ले जाना हो। ठीक है। और ये मैंने जो आप लोगों के साथ ग्रोसरी का ब्लॉग शेयर किया था ना, उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि ये मैं जान जान उस्मान को क्यों कहती हूँ, बड़ी सी औरत है, शर्म करो ज़रा, हया करो बहुत चीप लगती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता जिसने ये कमेंट किया था, एक ही कमेंट को इसने 4 बार कॉपी पेस्ट करके भेजा था, इतना इसके पास टाइम थी। तो अगर अभी इस वीडियो को वॉच कर रही हो, मेरा बात सुन लो। मैं उस्मान को बहुत पहले से जान कहती हूँ, और जान कहने का कोई मतलब नहीं, हम अफ़गानी लोग जो है ना, जिसको भी हो ना जान ही कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर कोई दोस्त है, उसका नाम जो है आयशा है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं आयशा जान और जुजान फलानी जान। तो हर किसी के साथ ये हमारी अखलाक है, हम अपनी अखलाक और मोहब्बत और उससे लोगों को जान कह के पुकारते हैं। तो जान का सिर्फ एक मतलब नहीं, पता नहीं आप लोगों ने जान कर मेरे ख्याल से वो जान वाला गाना निकाला है। एक गाना था ना, इंडियन जान ओ मेरी जान तो ये वो वाला सीन नहीं है। और मेरी और उस्मान की जब से मंगनी हुई, शादी हुई, मैंने जान ही कहती हूँ, कभी भी मैं इनको उस्मान कह के पुकारती नहीं हूँ, तो मुझे आदत नहीं है। और इवन के अशर जब छोटा था, आप लोगों को एक बड़ा मज़े का बात कहूँ, अशर के ही वक्त तक उस्मान को जॉन कह के पुकारता था, जॉन जॉन। फिर उसको हमने सिखाया है ना कि बाबा को, तो वो मुझे देख के ना उसने भी वही कहना, उसको पुकारना शुरू किया था। तो मेरी नज़र में कोई भी गलत बात नहीं है अगर आप अपने शौहर को या अपनी बीवी को जान कह के पुकारे। मैं अपनी सास को भी कभी कभी अम्मी जान कह के पुकारती हूँ, अपने ससुर को भी कभी कभी बाबा जान कह के पुकारती हूँ। तो इसमें कोई भी बुराई बात नहीं, किसी को इज़्ज़त देना, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे देता है। तो ये हो गई हमारी प्यारी प्यारी पेरे। आज पता नहीं मेरा सांस बहुत ज़्यादा इस तरह जैसे इंसान रनिंग कुछ नहीं करता है, भाग जाता है, सांस फूल जाता है, उस तरह हो रही है, पता नहीं क्यों। ये मैं हटाती हूँ, इसके ऊपर मैं साफ़ लगा लूँगी, ताकि इसमें जो मैं इसको फ्रिज में रख लूँ ना, तो इसमें जो है ना फ्रिज का स्मेल कुछ ना हो जाए। पहले जब भी मैं बनाती हूँ, इसको एटलीस्ट 10 मिनट तक आप छोड़ दें, ज़रा और सॉफ्ट हो जाए, तब तक अवन भी सही हो जाएगी। और फिर इसको बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू अवन यूज़ करूँगी और देखिए कि इसमें बिल्कुल नहीं चिपकेगी, ठीक है। तो इसका तरीका मैं आपको बताऊँगी। और अभी आज आप इसका ट्रे देखिए, बिल्कुल एकदम से प्योर वाइट होगी। कल जब मैं इसको यूज़ करूँगी ना, ये आपको बिल्कुल ब्लैक नज़र आएगी। तो ये एक तरह का तनूर है और ये ब्लैक हो जाता है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। ये इस तरह की चीज़ नहीं कि आप इस पर सोप डालें, वॉश करें। इस पर कभी भी आप इसके तावे पे सोप डाल के इसको वॉश ना करें, क्योंकि जब आप इसके तावे पे सोप डाल के वॉश करती हो ना, ये आपको मैं कहूँ कि किस तरह का मटेरियल है। ये इस तरह का मटेरियल है ना, जैसे पत्थर के टाइप का कोई मटेरियल है, ब्रेक है, ये ब्रेक टाइप की मटेरियल है, ठीक है। तो जब इस पर आप सोप डाल के इसको वॉश करती हो ना, ये सोप को अपने अंदर जस्ट करती है। और फिर जब दोबारा आप इसमें रोटी बनाती हो ना, तो उस रोटी में डिश लिक्विड की स्मेल होती है। ये गलती कभी भी नहीं करनी, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने ये काम किया था, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताई। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ खाली पानी के साथ और एक ब्रश के साथ, कुछ भी और नहीं लगाना है, वॉश करना है, वापस लगाना है। ये जब ब्लैक हो जाता है उसका आप कुछ भी नहीं कर सकती हो। अगर बहुत ज़्यादा आपका दिल तंग होता है तो इसका ट्रे जो है ना अलग से इनकी वेबसाइट में मिलती है, मेरी नज़र से लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अवन है, तनूर है, खाला होती है, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई दस्तरखान बिछाते हैं और इसको कवर करती हूँ, ठीक है। अब अवन जो है ना खूब मज़ेदार गर्म दी हुई है, और साथ में जो है ना क्या कहते हैं उसको, इसका जितना भी वो केमिकल जो भी था ना, वो भी बर्न हो गई है। अब जब भी आप नया अवन यूज़ करती हो ना, तो उसके ऊपर रोटी डालने से पहले आपने डालना है थोड़ा सा आटा, सब। और अभी मैं आपको क्लोज़अप से भी दिखाऊंगी फिर कि ये मैं किस तरह करती हूँ।
रोटी डालने से पहले थोड़ा सा फ्लावर डाल दें, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। ठीक है, फ़ौरन ही बस आपने रोटी इसमें डालनी है इस तरीके से। थोड़ा सा पानी ले, पानी के साथ आपने जो भी शेप इसको देना है दे दें। ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपकता है। ऊपर जो है ना थोड़ा सा सस्मिन सीड्स, साथ में थोड़ा सा ब्लैक सीड्स मैंने ऐड किया। बस अब इसको कवर करके छोड़ देते हैं कि ये कुक हो जाए। इसके ऊपर शीशा है तो आपने इस पर नज़र रखनी है। ठीक है, तो इस पर आपने नज़र रखनी है। थोड़ी देर बाद आपने इसको ओपन करना है, और अगर आपकी रोटी फिर भी चिपके ना तो आपने इस तरह फ्लैट स्पैचुला लेना है। ये केक के लिए यूज़ होता है। रोटी के नीचे करके आराम से इस तरह इसको गुजारें। ठीक है, एकदम से रिमूव होती है। ठीक है, इसकी एक दो जगह अगर चिपक जाए तो उसको आप इससे रिमूव कर सकते हो। इसी तरह करके इस रोटी को जो है ना हमें फुली कुक करनी है। मुझे ये कलर इसका बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हाँ, हमारा पहला रोटी भी रेडी हो गई। बहुत दिनों के बाद जो है घर का रोटी हम फिर इस तरह इस आवन का खा रहे हैं। अब इसके साथ जो है ना इस तरह एक वो आती है, ये क्लीनर के लिए, क्लीन करने के लिए। आपने इसको बस यहाँ से क्लीन करना है। ठीक है, ये देखिए एक ही रोटी बनाने के बाद जो है ना ज़रा सा काला होती है, बस ये तो अवन है ना, हो जाती है। अब मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ एक रोटी डाल के कि आप इसमें कैसे रोटी डालते हो। दोबारा जब आप रोटी डालें ना तो आपको आटा डालने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, बस ये थोड़ा सा पानी में हाथ की रखना है और इसको आपने शेप देना है। इसके ऊपर जो प्रिंट होती है ना वो मैं अपने फिंगर्स के साथ इस तरह करती हूँ। ये बहुत लोग पूछता है, ये कोई और चीज़ नहीं होता है, बस आपने अपने उंगलियों की मदद से करनी है। बस सेसम सीड्स, साथ में थोड़ा सा ब्लैक सीड्स, बस इसको कवर करना है। अब इसको खोल के ज़रा चेक करते। ध्यान रखें। ठीक है, इस तरह करें हल्का हल्का सा। हाँ, इसका साइड बस चेंज करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये रोटी बहुत मोटी है, तो ये मोटी रोटी नहीं है, ये फूल जाता है। ये आपके स्टमक पे बिल्कुल हैवी नहीं होती है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रोटी बन रही है इस पर। ये इतना दिन जो था मेरा ख़राब हुआ था, जल गया था, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि नया मंगवाई थी क्योंकि इनके पास जो था ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो ये जैसे बैक इन स्टॉक हो गई, मैंने ऑर्डर किया और मुझे सख्त इंतज़ार थी कि आ जाए और रोटियाँ मैं बनाऊँ, क्योंकि अशर जो था वो बार बार मुझे कह रही थी कि मम्मा वो वाली रोटियाँ बना। बस एक चीज़ होती है ना, उसका तरीका होता है, आप ज़रा यूज़ करोगे फिर जाके आपको पता चल जाएगी। ये मैं आपको कहूँ कि 1.5 साल से, मेरे ख्याल से ज़्यादा हुआ है, या 1.5 साल हो गई इतना कुछ कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और अब जाके जो है ना इस पर मैं इतना यूज़ तो हो गई हूँ कि मुझे मतलब ना रोटी चिपक जाती है, ना जल जाती है, ना सख्त होती है, कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए क्रंच सुने इसका। ठीक है, पीछे से भी बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ हुआ है। अब इसी तरह करके मैं सारा रोटियां बना के फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, हमारी जो यमी मज़ेदार बारबेक्यू है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। उस्मान गए बाहर से ला रही है। अब ये आपने उस वक्त ओपन करना है जिस वक्त आपका सब कुछ रेडी हो और आप बिल्कुल खाने के लिए रेडी होगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ ज़रा सा खोल के क्लोजअप से दिखाऊंगी कैसे फिर हम आराम से बैठ के अपना खाना खाएंगे। आपका बारबेक्यू तैयार हो गया। थैंक यू। और कलीजी भी जो है ना हमने बारबेक्यू किया। ठीक है, तो अभी मैं इसको खोलती हूँ और आप लोगों को क्लोजअप से दिखाती हूँ और देखिए कि कितनी मज़े की जूसी और टेंडर बनी है ना। ये कलीजी में ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये ज़रा चेक करें। ठीक है,
ज़बरदस्त। देखिए क्या मज़े का सॉफ्ट और जूसी बनी है। बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको मैं किसी भी चीज़ में डिश आउट नहीं करूँगी, ये इसी में ही मज़े का लगेगा। बस सिर्फ थोड़ा सा आपके साथ ट्राई करके दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए कितना मज़े का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त इसका। आज तो मुझे इतना भूख लगा था, मैं खाना चाह रही थी, इसलिए उस्मान को फर्स्ट बाइट मैंने नहीं दिया। ये लो बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े का और बहुत टेंडर, आराम से टूट जाता है और बहुत ही मज़े का। और ये और कलीजी बिल्कुल आपको जितना सॉल्ट डाला था बिल्कुल बिल्कुल सॉल्टी नहीं, परफेक्ट है। परफेक्ट सॉल्ट होता है। और ये कलीजी मैं ट्राई कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह। बहुत आई ही होप कि मज़ेदार आज है। की रेसिपी आपको पसंद आई हो और ये हम जाके बस अब खाना खाएंगे क्योंकि ये ठंडा हो जाए तो बिल्कुल मज़े का नहीं होता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें और ये रेसिपी अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।